शांति। 5 सूरदासों की कहानी सुनेंगे। एक बार 5 सूरदास थे। उन्हें कहा गया, आप हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन। उन्हें हाथी घर में ले जाया गया और जिसके हाथ में जो आया उन्होंने हाथी का वैसा ही वर्णन कर दिया। एक ने पैर पकड़े तो कहा हाथी खम्बे जैसा है। दूसरे ने पीठ पकड़ी तो कहा हाथी दीवार जैसा है। तीसरे ने पूंछ पकड़ी तो कहा हाथी रस्सी जैसा है। चौथे ने सूंड पकड़ ली तो कहा हाथी सांप जैसा है। और 5वें ने कान पकड़े तो कहा हाथी पंखे जैसा है। अब आखिर हाथी कैसा होता है? क्या यह 5 ही सत्य हैं या 5 में से एक सत्य है? देखने वाला इंसान तो यही कहेगा ना कि हाथी इन 5 ने जो वर्णन किया उनसे भिन्न है। इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि मान लो उन 5 सूर्यदासों को कहा जाए कि एक छठा सूर्यदास दूर बैठा है। उसको जाकर बताना है कि हाथी कैसा होता है। वे 5 सूर्यदास एक एक करके अपनी महसूस की हुई बात उस छठे सूर्यदास को सुनाते हैं। सारी बातें सुनने के बाद वह छठा सूर्यदास क्या समझ सकेगा कि हाथी कैसा है? वह कितना मूझ जाएगा। और अगर उसको एक 7वें सूर्यदास को सुनी हुई बातों को सुनाना हो कि हाथी कैसा है, तो वह हाथी के विषय में क्या वर्णन करेगा? और वह 7वां सूर्यदास तो शायद कुछ भी समझेगा नहीं और यही कहेगा कि ऐसा कोई प्राणी होता ही नहीं। इसी तरह आज मानव भी जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो यही गीत गाते हैं कि नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, या हम अंधों की लाठी बनो प्रभु। अर्थात ये 2 नैन तो हैं, फिर भी जब मनुष्य अपने आप को नैनहीन कहते हैं तो कौन से नैन की बात करते हैं? वास्तव में मनुष्य ज्ञान के दिव्य चक्षु की मांग करते हैं। ये दिव्य नेत्र ना होने के कारण आज हर व्यक्ति सूर्यदास की तरह नैनहीन है। इस दिव्य चक्षु के बिना मानव भी ईश्वर के सही रूप को महसूस करने का प्रयत्न करते हैं। हो सकता है कि जो धर्म आत्मा होकर गए हैं उन्होंने जिनमें भावना रखी या जिससे कुछ प्राप्ति हुई उसी को परमात्मा मान लिया। यह भी हो सकता है कि उन्होंने परमात्मा के लिए गुणों को महसूस किया और उस आधार पर उन्होंने ईश्वर के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया, या अपनी अपनी कल्पना के आधार पर उन्होंने ईश्वर के विषय में ज्ञान देना शुरू कर दिया। परंतु जिन लोगों को उन्होंने समझाना चाहा वे भी दिव्य चक्षु विहीन थे।
इसलिए उन धर्म आत्माओं की बातें वे कैसे समझ सकते थे। उन्होंने धीरे धीरे अपने विषय के बच्चों को समझाने का प्रयत्न किया और इस तरह यह सूत्र उलझता ही गया। आज ईश्वर के बारे में इतने मतांतर हो गए हैं कि आज का मनुष्य यही कहने लगा कि आखिर सत्य क्या है। क्या दुनिया के सभी मतांतर सत्य हैं अथवा इनमें से कोई एक मत सत्य है, या सत्य कुछ और ही है जिसको अभी तक हमने समझा ही नहीं। जब तक ज्ञान के दिव्य चक्षु नहीं खुलते हैं तब तक हम ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं सकते। तभी तो भक्त गाते हैं, आज अंधेरे में है इंसान सत्य की खोज में मानव भटक रहा है, और जब वह थक कर हारने लगता है तब यही कह देता है कि ईश्वर है ही नहीं, या कहेगा कि क्या आप सबूत दे सकते हो। विज्ञान ने तो हर बात का सबूत दिया है। क्या आध्यात्मिक विज्ञान भी ईश्वर का सबूत दे सकता है? यही कारण है कि धीरे धीरे संसार में नास्तिकवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उन्हें परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान किसी ने दिया ही नहीं, और ना वे स्वयं ही परमात्मा को अनुभव कर पाए हैं।